सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो सेशन में 16 से 23 जनवरी तक के करेंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, जो आगामी 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, एईडीओ, एएसओ आदि एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का ये सेशन। बीएसएफ का नया महानिदेशक प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया है। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने रुपया 10 लाख तक कैशलेस इलाज के लिए कौन सी योजना, मुख्यमंत्री सेहत योजना की घोषणा की है। एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक राकेश अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। आईटीबीपी का प्रमुख शत्रुजीत सिंह कपूर को बनाया गया है। 78वें सेना दिवस 2026 की मुख्य परेड कहाँ आयोजित की गई? जयपुर में। न्यायमूर्ति सुजाय पॉल को कोलकाता उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने माता पिता की देखभाल अगर कोई नहीं करता और वो सरकारी नौकरी में है तो उनके वेतन में कटौती कानून लागू करने की योजना घोषणा की है। वर्ष 2025 में भारत चीन के मध्य व्यापार घाटा लगभग 116.12 अरब डॉलर का दर्ज किया गया। निर्यात तैयारी सूचकांक में महाराष्ट्र ने छठा स्थान प्राप्त किया है। पहला स्थान प्राप्त किया है। उत्तराखंड ने निर्यात तैयारी सूचकांक के छोटे राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट को 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला यानी इंटरनेशनल स्पाइसेस समिट 2026 का आयोजन कोच्चि, जो केरल में पड़ता है, वहाँ आयोजित किया गया। निर्यात तैयारी सूचकांक के बारे में देख लें तो राज्य को दो श्रेणी में बांटा गया, एक बड़े राज्य की श्रेणी, दूसरा छोटे राज्य की श्रेणी। बड़े राज्य की श्रेणी में 17 राज्य और छोटे राज्यों की श्रेणी पूर्वोत्तर के छोटे राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर लगभग 19 राज्य उसमें शामिल हैं। इसमें राज्यों को लीडर, चैलेंजर और एस्पायरर श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। निर्यात तैयारी सूचकांक के अंतर्गत 4 मुख्य पिलर्स पे इंडेक्स जारी किए जाते हैं। पहला, निर्यात और संरचना। दूसरा, व्यापार का कैसा वहाँ पे इकोसिस्टम है। तीसरा, नीति और शासन। चौथा, निर्यात प्रदर्शन। यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग द्वारा, जो चौथा संस्करण है इस वर्ष। 21 साल के आर्यन वार्ष्णेय ने आर्मेनिया में इंडियन मार्जिन मेमोरियल में शानदार टाइटल जीतकर भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर बने। जो आधार कार्ड सबके पास होता है उसका शुभंकर उदय को बनाया गया है। प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग में नया सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्लांट काकीनाडा आंध्र प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र की मेजबानी हरियाणा की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी करेगी। टूरिज्म एंड सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी रिफ्लेक्शंस इन इंडिया G20 प्रेसिडेंसी की लेखिका डॉक्टर ऐश्वर्या सिंह रायकवार हैं। मारिया कोरिना मैचेडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक डोनाल्ड ट्रंप को भेंट किया। भारत ने श्रीलंका के कांकेनथुरई बंदरगाह के नवीनीकरण के लिए $60 मिलियन की घोषणा की है सहायता की। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति योन सुंग ओल को मार्शल लॉ मामले में 5 साल के जेल की सजा सुनाई गई। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव भुवनेश्वर, उड़ीसा में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन दिल्ली हाट, नई दिल्ली में किया जा रहा है। चैथम द्वीप समूह न्यूजीलैंड का हिस्सा है और यह न्यूजीलैंड का सबसे पूर्वी क्षेत्र है। विंग्स इंडिया 2026 द्विवार्षिक विमान प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बेगमपेट, आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में यानी तेलंगाना में। आलिशा चौधरी वर्ल्ड कराटे सीरीज ए में पदक जीतने वाली पहली महिला बनी। भैरव बटालियन, कौन सा बटालियन? भैरव बटालियन का प्रदर्शन गणतंत्र दिवस परेड 2026 में पहली बार किया जाएगा।
इंस्पायर गैबिट 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास अमेरिका और पाकिस्तान के बीच आयोजित किया गया। अजय बंगा को अमेरिकी नेतृत्व वाले गाजा बोर्ड, कौन सा बोर्ड, गाजा बोर्ड ऑफ पीस में नियुक्त किया गया है। युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में लगातार 7वीं बार यू मेशिवोनी को चुना गया। इंडिया पावर समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली के यशोभूमि में किया जाएगा। करण फ्राइज का विकास नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया है। यह एक जो है नस्ल है भैंस की। IBA बैंक टेक्नोलॉजी अवार्ड 2026 में बेस्ट फिनटेक और DPI एडॉप्शन श्रेणी का पुरस्कार कर्नाटका बैंक ने जीता। अमेरिकी विकासवादी जीव वैज्ञानिक टोबी कियर्स ने टाइलर पुरस्कार टोबी कियर्स को टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तमिलनाडु सरकार ने गैर हिंदी भाषाओं में उत्कृष्ट कृतियों के लिए सेमोजी इलक्किया विरुद्ध पुरस्कार की घोषणा की है। विरुद्ध पुरस्कार की विरुद्ध। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब पहली बार विदर्भ ने जीता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजनाथ सिंह ने नागपुर में मध्यम कैलिबर गोला बारूद निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। कहाँ? नागपुर में। ऑपरेशन त्रासी-1 भारतीय सेना द्वारा किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया एक आतंकवाद विरोधी अभियान है। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो IIT मद्रास और IBM के सहयोग से क्वांटम स्केलिंग कोर्स शुरू करेगा। UGC ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अनिवार्य कर दिया। अप्रैल 2026 से आप EPFO से UPI के माध्यम से पैसा निकाल शुरू कर सकते हैं। अडानी सोलर वुड मैकेंजी ग्लोबल रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी बनी। इलैयाराजा को 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्मपाणि पुरस्कार दिया जाएगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 2032 तक $200 अरब का द्विपक्षीय व्यापार लॉन्च तय किया है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 56वीं जो बैठक होती है उसमें एनुअल यानी कि वार्षिक असमानता रिपोर्ट जारी किया। तो असमानता के संदर्भ में जो रिपोर्ट जारी होता है वह ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा होता है। CISF द्वारा वंदे मातरम तटीय साइक्लोट्रॉन 2026 का आयोजन किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण फंड नियम 2026 के तहत कितना जुर्माना? 75% जुर्माना राज्य के कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। RBI में विकसित देशों की CBD को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। CBD नहीं, CBDC, यानी कि RBI ने ब्रिक्स देशों के केंद्रीय बैंकों से ये कहा है कि उनके जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी उसको आपस में जोड़ा जाए। एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का नया सदस्य विजेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत को 16वां स्थान प्राप्त हुआ। झारखंड ने लगभग 25 वर्षों के बाद पेसा एक्ट 1996 के नियम को लागू किया। पेसा एक्ट जो है इसका फुल फॉर्म हुआ पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरिया का संबंध 5वें अनुसूचित क्षेत्रों से है। तो उन शेड्यूल्ड एरिया में पंचायती राज व्यवस्था को थोड़े से संशोधन के साथ लागू किया जाए, इसके लिए पेसा एक्ट 1996 लाया गया, जो दिलीप सिंह भुरिया कमेटी, जिसे हम लोग DS भुरिया कमेटी कहते हैं, उसकी सिफारिश पे ये लाया गया। इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन गोवा में किया गया। भारत और यूरोपीय संघ एक व्यापक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। हाल ही में सेबी से IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर लाने की मंजूरी फ़ोनपे को मिली है। फ़ोनपे जो ऐप हम लोग यूज करते हैं। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर के नेटवर्क खत्म करने के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया। स्ट्रैप्ड टाइगर बटरफ्लाई को चंडीगढ़ की राज्य तितली, किसे? स्ट्रैप्ड टाइगर बटरफ्लाई। नई राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के अनुसार 2030 तक कितने तक? 2030 तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2000 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है। 27 वर्षों की सेवा के बाद नासा से रिटायरमेंट की घोषणा किसने कर दी? सुनीता विलियम्स ने। भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम की नई कोच एमिलिया वॉल्वडे को नियुक्त किया गया। भारत, मालदीव और श्रीलंका के कोस्ट गार्ड जो हैं यानी तटरक्षक बल हैं, उनके बीच अभ्यास दोस्ती का 17वां संस्करण शुरू हुआ। भारतीय सेना का वार्षिक तोपखाना अभ्यास तोपची 2026, तोपची नाम है, नया आयोजन देवलाली नासिक में किया गया। भारत ने वर्ष 2026 के लिए
इंटरनेशनल IEDA की अध्यक्षता ग्रहण कर ली। नोवाक जोकोविच 3 अलग अलग ग्रैंड स्लैम में 100+ मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। दिल्ली पुलिस ने भीड़ में जो कोई अपराधी है तो उसकी पहचान के लिए अजना लेंस के साथ स्मार्ट ग्लास विकसित किया। भारत और स्पेन वर्ष 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन और ऐक्य वर्ष मनाएंगे। लोकसभा बजट सत्र 2026 से सांसदों के लिए डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम प्रणाली लागू की जाएगी। जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशिवाजाकी करीबा रिएक्टर को फिर से शुरू किया। काशिवाजिका करीबा यह कहाँ है? जापान में, जिसको फिर से शुरू किया गया। कौशल विकास मंत्रालय ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ एक MOU पे हस्ताक्षर किया है। भारत अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ हुई? वाशिंगटन DC में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती पराक्रम दिवस 2026 के रूप में मनाई जाएगी। तो यह रहा आपका 16 से 23 जनवरी तक का करेंट अफेयर। हिंदी माध्यम स्पेशल PT बैच जो 72वीं BPSC के लिए लाया गया है, उससे जुड़ने के लिए या तो आप मैसेज कर सकते हैं इन नंबरों पे। यह बैच 15 मार्च से शुरू होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।